और वो जो चरणों में लौट रहा है उस मसखरे कथावाचक के लिए, क्या उसको सस्पेंड किया क्या? नहीं। तो यहाँ पे दोहरी नीति चल रही है। अगर दूसरे धर्म वाला धर्म में अपने जाके लौटेगा तो सस्पेंड होगा, और इधर है जो सत्ता में बैठा हुआ है शासन में, ये लौटेगा तो इसको प्रमोशन मिलेगा। धर्म लोगों को अंधा बना देता है, धर्म तर्क की शक्ति खत्म कर देता है। धर्म और आस्था कानून पे हावी होने लगेगी तो निश्चित तौर पर कानून कमजोर हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस देश में आखिर क्या हो गया है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी आए दिन लगातार जो है मठाधीशों को सलामी देते हुए नजर आते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है किसको? मठाधीशों को, जो कथावाचक हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है, बाकायदा सलामी दी जाती है, सैल्यूट किया जाता है, और यहाँ तक कि वर्दी में होते हुए पैर तक छुए जाते हैं। जी हाँ, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है बागेश्वर धाम का, जिसको एक जो है वर्दी में पहने हुए दरोगा जी पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जो है सैल्यूट मारते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही का वो वीडियो है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अचल सिद्धार्थ यादव है। जी देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर बाबा के एक जो है पुलिस में वर्दी पहने हुए दरोगा जी सैल्यूट मारते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम इसको इस नज़र से देखते हैं कि वो जिसने वर्दी पहनी हुई है, वर्दी पहनने वाला पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। वह कानून का सम्मान करना नहीं जानता, कानून के अनुपालन नहीं करना आता उसे। इस संदर्भ में सबसे पहले वहाँ के बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेके उसको कम से कम फिर वापस जितना प्रशिक्षण दिलवाया था उसी प्रशिक्षण में भेजना चाहिए। आस्था और धर्म अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, और जब धर्म और आस्था कानून पे हावी होने लगेगी तो निश्चित तौर पर कानून कमज़ोर हो जाएगा। और जो इस समय उस दरोगा से ये कराया गया है, या दरोगा की आस्था ही रही है, आस्था थी उसकी तो वर्दी निकाल के आ सकता था, पैर छू लेता, उसकी इच्छा थी। लेकिन उसने जो ये काम किया है, ये बताने का काम किया है कि धर्म के आगे कानून भी नतमस्तक है। ये तो बागेश्वर बाबा अगर वो पैर छू रहे थे वर्दी वाले, तो उनको मना करना चाहिए था कि भैया आप वर्दी में हो, आप हमारे पैर मत छुओ। ये भी तो कह सकते थे वो। नहीं, वो ये नहीं कहेगा। वो यही कह देगा तो उसका संस्कार और जो सदियों से उसकी परंपरा चली आ रही है कि कानून को अपने पैरों में रखना, अपने तलवों में रखना, ये उनकी परंपरा चली आ रही है। आप मनुस्मृति को उठा के पढ़ लीजिए। मनुस्मृति में पूरा का पूरा ये लिखा गया है कि जो राजा के जितने भी कारिंदे होते थे, इवन राजा तक इनके पैरों में नतमस्तक होता था। तो और पहली बात तो ये कि ये पीछे का इनका संस्कार है। और आज की बात कर लो, आज की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देख लो, उसको कानून के बारे में ABCD नहीं पता। अभी 25-30 साल के आसपास में उसकी उम्र होगी, है ना। और जिस तरह से वो मस्खरी वाली बातें करता है, और एक अच्छा मस्खरा हो सकता है वो कहीं कोई बाबा वाबा नहीं है। लेकिन आप मस्करा कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। हाँ। आप मस्करा कह रहे हैं, वहीं जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है सरकारी विमान से उनको भेज रही है। भाई देखिए, मैं मस्खरा कह रहा हूँ इसलिए कि इसके कई साक्ष्य हैं, है ना। बैठा रहता है मंच पे, कह देता है और पागलों, रावण से बात करने लगता है। राम से नहीं कर पा रहा, रावण से फोन पे बात कर ले रहा है। राम से करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कृष्ण से बात नहीं कर पा रहा है, राम से बात नहीं कर पा रहा, रावण से बात हो रही है, कंस से बात हो रही है, उसकी जो मुख्य देवता है उनसे क्यों नहीं बात हो पा रही है। तो सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि वो सरकारें जितनी हैं वो चल रही हैं वोट बैंक पे। उसकी जो भीड़, पंडाल की भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि धर्म लोगों को अंधा बना देता है, धर्म तर्क की शक्ति खत्म कर देता है। तो ये जो शक्तियां लोगों की खत्म है, वो भीड़ आई हुई है, उस भीड़ का सदुपयोग करने के लिए नेता ये सारी सुविधा देते हैं। जबकि ये साफ साफ कानूनन जुर्म है कि एक वर्दी वाला व्यक्ति ऐसे तुच्छ बाबाओं के आगे, जो कथा पे पेट पालते हों, कथा पे अपना जीवन चला रहे हों, उनके आगे नतमस्तक हों। अगर वो चमत्कारी होता बाबा, तो भारत जो यहाँ का एक विमान गिरा था, है ना, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और इसके अलावा जितने घुसपैठिए देश में घुसे हुए हैं, ये अपने मंत्र से इनको भगा क्यों नहीं देता, है ना। तो मतलब एक तरफ तो सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है क्या? भाई सरकार ही तो संरक्षण दे रही है।
अभी मैं एक कार्यक्रम के लिए एप्लीकेशन डालता हूं कि मुझे 150-200 लोगों का कार्यक्रम करना है, और अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, समाजवादी पार्टी का कोई प्रधान था, कार्यक्रम करवाया था, बंद कैंपस में उसका कार्यक्रम नहीं करने दिया। और उसका आप कार्यक्रम देख लो, जहां पे लाखों भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां परमिशन है। अच्छा, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी एक वीडियो और वायरल हुआ था रील्स, बहराइच के एसपी गॉड ऑफ ऑनर देते हुए जो है पाए गए थे कथावाचक के लिए। तो ये भी आपने वीडियो देखा होगा। तो उस पर भी जो है कहा जा रहा था कि मतलब जो है ऐसा आदेश आया था कि डीजीपी ने उनको तलब कर लिया है। क्या लगता है कि उन एसपी, ये तमाम जो जगह से ऐसी वीडियो जाती हैं, फोटो जाती हैं कि जो उनको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए कथावाचक को, वो सम्मान बतौर एक एसपी उनको दे रहे थे? नहीं, जो एसपी साहब दे रहे थे, एसपी साहब को तो बर्खास्त करना चाहिए था, सस्पेंड नहीं। उनको नौकरी से ही हटा देना चाहिए था, क्योंकि एसपी आईएएस होता है, वो जिम्मेदार होता है, उसे कानून का एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है। आईएएसओं की ट्रेनिंग अलग होती है, आईपीएस हाँ, आईपीएस की ट्रेनिंग एक अलग होती है। तो इनको जब एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग मिली हुई है कानून के अनुपालन के लिए, और उस कानून का अनुपालन ना करके यह धर्म में नतमस्तक हो रहे हैं, तो इस तरह तो पूरा कानून चौपट कर दे रहे हैं वो। बाद में उनका एक जस्टिफिकेशन भी आया था, उनका एक पत्र सोशल मीडिया पे जब आया, उन्होंने कहा कि भाई जो पुलिसकर्मी थे वो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, उसके लिए उनको बुलाया गया था कथावाचक। नहीं, जब पुलिस वाले मानसिक तनाव में थे तो उनको मेडिटेशन सेंटर भेजना चाहिए था ना, उनको छुट्टी देनी चाहिए थी। और क्या बहराइच के ही पुलिस वाले तनाव में थे और पूरे देश में वहाँ सभी ऐसे कर रहे हैं? तो उसका निर्णय लेने के लिए उनको पत्र लिखना चाहिए था ना गृह मंत्रालय को, कि हम पुलिस वालों को मानसिक तनाव होता है, हमको बाबाओं का वरद हस्त प्राप्त हो, हमारे बीच में आए, प्रशिक्षण दे हमको। अच्छा, कई जगह से ऐसी वीडियो आती हैं कि पुलिस वाले जो है कहीं गदा लेके चलते हैं वर्दी में पहनते हुए। तो धर्म तो एक निजी मामला है, इसको तमाम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि भाई अब एक बड़ा ट्रेंड चला है कि पुलिस वाले जब धर्म की रक्षा करेंगे, खुले में जुलूस में शामिल होंगे, हालांकि उनकी रक्षा करना, उनका वो सब कुछ देखभाल करना, सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या वर्दी में रहते हुए ये सब कुछ करना क्या जायज़ है? ये कानून का अपमान है, उस वर्दी का अपमान है जो उन्होंने पहना है। आप वहाँ पे हो, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए, सुरक्षा देख रहे हो, तो आप अपने आप ही उस धर्म के प्रति निष्ठावान हो, क्योंकि आप सुरक्षा देख रहे हो, और सुरक्षा आपने देख ली तो समझो धर्म के लिए आपने काम कर लिया। अब जाके चरणों में लौटने लगो, तो क्या यही धर्म है? धर्म तो ये हो गया ना कि आप पहुँचे वहाँ, कोई उपद्रवी ना धर्म में कार्य में बाधा ना डालने पाए, वहाँ धार्मिक कार्य हो जाए। तो ये तो जहां आपने धर्म कर रहे हो वो तो देख रहा है ना, कैमरा तो उसके पास लगा ही होगा, क्योंकि उसने पूरी पृथ्वी में कैमरा लगा रखा है, तो वो तो देख ही रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो। जब चरणों में वहां जाके किसी के लौट रहे हो, तो क्या वो धर्म का अनुपालन है कि वर्दी का अपमान है? कई जगह ऐसा देखा जाता है कि प्रमोशन हो जाता है अगर धर्म जो है धर्म की ज़्यादा रक्षा करने लगते हैं ये लोग, मतलब अधिकारी ही वर्दी में पहने हुए, तो उनका प्रमोशन हो जाता है। जैसे अनुज चौधरी इसके उदाहरण हैं, उनका प्रमोशन भी हो गया बाद में पूरा एकदम, जिस तरीके से उनके वीडियोस वायरल हुए, उनके बयान सामने आए, उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। ये आपको बहुतायत देखने को मिलेगा। हमारे समाज के लोग ओबीसी SC ST में बड़ी बड़ी चुटिया लंबी रखाए हुए हैं, है ना, और रोज़ पूजा पाठ कर रहे हैं दिखावे के लिए कि भाजपा के लोग हमारे खुश हो जाएंगे तो हमको कहीं कुलपति बना देंगे, हमको प्रमोट करके SP बना देंगे। इस तरह बहुत सारे लोग मिलेंगे। वही हाल अधिकारियों का, वही हाल अधिकारियों का है। ये केवल अपनी ड्यूटी का पालन न करके चमचागिरी में लग के चमचागिरी से उन्नति हासिल करना चाहते हैं, अपने काम से नहीं। संविधान मतलब बिल्कुल। और क्योंकि इसके पीछे इसी तरह उन्होंने बना दिया है, जो सत्ता में बैठा है वो गुलाम बनाना चाहता है। किसको? जुडिशरी को गुलाम बनाना चाहता है, और शासन प्रशासन को गुलाम बनाना चाहता है। एक तरह से यूँ समझिए कि इसे अपनी रखैल बनाना चाहता है कि जहाँ ये चाहें ये ऐसे मूव हो जाएं, और उसके प्रैक्टिकल के लिए ही ये बाबाओं के पास भेजते हैं, बाबाओं को भेजते हैं। आप देख लीजिए ट्रायल के ही रूप में अभी एक इटावा के आसपास में कोई एक ट्रैफिक पुलिस वाला है जो मुस्लिम है, आफाक खान, हाँ, उसका थोड़ा सा एक आया था मामला, तो उसको देखो कैसे तलब कर लिया था, सस्पेंड कर दिया। लेकिन बहराइच वाला सस्पेंड हुआ क्या? और वो जो चरणों में लौट रहा है उस मसखरे कथावाचक के लिए, क्या उसको सस्पेंड किया क्या? नहीं। तो यहाँ पे दोहरी नीति चल रही है। अगर दूसरे धर्म वाला धर्म में अपने जाके लौटेगा तो सस्पेंड होगा, और इधर है जो सत्ता में बैठा हुआ है शासन में, ये लौटेगा तो इसको प्रमोशन मिलेगा।
देखिए, आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ये साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो है वर्दी में पहने हुए अधिकारी कथावाचकों के आगे नतमस्तक होते हुए नज़र आते हैं, उनको जो है सैल्यूट करते नज़र आते हैं, यहाँ तक कि पैर छूते हुए नज़र आते हैं। यहाँ के धर्म निजी मामला है, बिल्कुल अपने धर्म को हर किसी को मानने का अधिकार है, लेकिन वर्दी में ना रहते हुए, वर्दी में अगर आप हैं तो जैसा कि जो भी कानून है कि उसका साफ तौर पे ये उल्लंघन है और संविधान का उल्लंघन है, जैसा कि सभी लोगों का कहना है। वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। बहराइच में एसपी को जिस तरीके से देखा गया, गार्ड ऑफ ऑनर एक कथावाचक को दिया गया, तो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया आती हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमारी बातचीत पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।